कहीं तो नहीं जा रहे आप? नहीं, मैं तो पार्लियामेंट पार्टी में नहीं जाता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि अपोजिशन इत्तेहाद के दौरे लाहौर और सोहेल के कराची के दौरे को कैसे देखते हैं? कुछ कामयाब नजर आ रहा है? कोई कामयाब गुजारा है, कुछ न करने से कुछ करना तो बेहतर है। अंगड़ाई हुई है, इतना ही काफी है। फिल वक्त तो 1.5 साल से नौसद बरी सकूत चाया हुआ था, कुछ भी नहीं हो रहा था ना। सिर्फ केपी में आज क्वाड में जलसा है, आज सरसदा में जलसा है। केपी बंद कर देंगे, ज्यादा जोर चलता ही केपी पे है। लिहाजा इनकी ये कोशिश तो 27 के काबिल है। थोड़ी हलचल हुई, थोड़ा झंडा नजर आया। आपने वर्कर को मोबिलाइज किया था, उसके बाद सुहेल ने मोबिलाइज किया। जो आपके साथ हुआ, क्या सुहेल के साथ भी हुई होगा? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। ये तो दारोमदार है ना कि कौन किस तरह आदत रखता है। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं सुलझे हुए हैं, हम जरा रफ एंड टफ हैं, तो लिहाजा हम नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते हैं। और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कामयाबी का जो वाहिद पैमाना है वो तलबे चाटने पर है। अगर कोई तलबे चाट सकता है तो वो सब कुछ हो सकता है। 9 मई के जो पंजाब फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें सुहेल अफरीदी का भी नाम आया है और वो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो नाअहल हो जाएंगे। अगर वो ना, आप समझते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या वो पीटीआई को एक नया सीएम जो है वो तैयार करना चाहिए? वजीर आला को इस्तीफा देना चाहिए। जो कुछ न होती हुई भी वो तो बराजमान है। सवाल तो उनसे बनता है ना। दूसरी बात ये है कि ये पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास साइबर क्राइम की फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने का इख्तियार ही नहीं है। पाकिस्तान में वाहिद लेबॉर्ट्री जो है वो FIA की NR3C की लेबॉर्ट्री है। दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट देख के पता चलेगा कि ये फॉरेंसिक में जो तस्वीर आई है ये किस मकाम की आई है और किस वक्त की आई है, और आया जियो फेंसिंग इसको सपोर्ट कर रही है। ये सारी चीजें जब मिसल पे आएंगी और चालान कैसा बनेगी तो तब कोई राय दी जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो अबतर है, वहाँ पर वो तरक्याती काम उस तरह से नहीं हो रहे। दूसरी जानिब सीएम जो है दूसरे सूबों के दौरे कर रहे हैं, तो उनको क्या दिखा रहे हैं? देखिए, ये बात दुरुस्त है। खैबर पख्तूनख्वा जो है दिन ब दिन अबतरी की तरफ गामजन है। गवर्नेंस जो है वो कोई तरजीह ही नहीं है। लोगों के मसाइल हल करना, हमारी सड़कें टूट का शिकार है। मेरे हल्के में तमाम सड़कें टूटी हुई है और अली अमीन खान का अल्लाह भला करे 2 सड़कें उन्होंने मुरम्मत करके दी, रिपेयर उनका हो गया। बाकी जो सड़कें बनानी थी वज़ीर आला साहब ने आते ही सबसे पहले मेरे फंड बंद किए। कहीं तो नहीं जा रहे आप? नहीं, मैं तो पार्लियामेंट पार्टी में नहीं जाता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि अपोजिशन इत्तेहाद के दौरे लाहौर और सोहेल के कराची के दौरे को कैसे देखते हैं? कुछ कामयाब नजर आ रहा है? कोई कामयाब गुजारा है, कुछ न करने से कुछ करना तो बेहतर है। अंगड़ाई हुई है, इतना ही काफी है। फिल वक्त तो 1.5 साल से नौसद बरी सकूत चाया हुआ था, कुछ भी नहीं हो रहा था ना। सिर्फ केपी में आज क्वाड में जलसा है, आज सरसदा में जलसा है। केपी बंद कर देंगे, ज्यादा जोर चलता ही केपी पे है। लिहाजा इनकी ये कोशिश तो 27 के काबिल है। थोड़ी हलचल हुई, थोड़ा झंडा नजर आया। आपने वर्कर को मोबिलाइज किया था, उसके बाद सुहेल ने मोबिलाइज किया। जो आपके साथ हुआ, क्या सुहेल के साथ भी हुई होगा? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। ये तो दारोमदार है ना कि कौन किस तरह आदत रखता है। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं सुलझे हुए हैं, हम जरा रफ एंड टफ हैं, तो लिहाजा हम नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते हैं। और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कामयाबी का जो वाहिद पैमाना है वो तलबे चाटने पर है। अगर कोई तलबे चाट सकता है तो वो सब कुछ हो सकता है। 9 मई के जो पंजाब फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें सुहेल अफरीदी का भी नाम आया है और वो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो नाअहल हो जाएंगे। अगर वो ना, आप समझते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या वो पीटीआई को एक नया सीएम जो है वो तैयार करना चाहिए? वजीर आला को इस्तीफा देना चाहिए। जो कुछ न होती हुई भी वो तो बराजमान है। सवाल तो उनसे बनता है ना। दूसरी बात ये है कि ये पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास साइबर क्राइम की फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने का इख्तियार ही नहीं है। पाकिस्तान में वाहिद लेबॉर्ट्री जो है वो FIA की NR3C की लेबॉर्ट्री है। दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट देख के पता चलेगा कि ये फॉरेंसिक में जो तस्वीर आई है ये किस मकाम की आई है और किस वक्त की आई है,
اور آیا جیو فینسنگ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں جب مثل پہ آئیں گی اور چالان کیسا بنے گی تو تب کوئی رائے دی جا سکتی ہے. خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ ابتر ہے، وہاں پر وہ ترقیاتی کام اس طرح سے نہیں ہو رہے. دوسری جانب سی ایم جو ہے دوسرے صوبوں کے دورے کریں تو ان کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھیے یہ بات درست ہے، خیبر پختونخوا جو ہے دن بدن ابتری کی طرف گامزن ہے. گورننس جو ہے وہ کوئی ترجیح ہی نہیں ہے. لوگوں کے مسائل حل کرنا، ہماری سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہے. میرے حلقے میں تمام سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے اور علی امین خان کا اللہ بھلا کرے 2 سڑکیں انہوں نے مرمت کر کے دی، ریپیئر ان کا ہو گیا. باقی جو سڑکیں بنانی تھی وزیر اعلیٰ صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے میرے فنڈ بند کیے. تھینک یو.